दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का 70% पॉपुलेशन पॉवर्टी का सामना कर रहा था। ब्रिटिशर्स इंडिया को एक ऐसे हालात में छोड़कर गए थे कि अब हमारे देश की सरकार को अपनी जनता के लिए 2 वक्त की रोटी देना भी मुश्किल था। साथ ही उस समय इंडिया में लिटरेसी रेट पूरे पॉपुलेशन का कुछ 12% ही था। लेकिन उस हालात पर होने के बावजूद भी इंडिया का सपना आकाश को छूना था और आकाश को छूने के इस सपने को पूरा करने के लिए इंडिया ने 1962 में ही इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश किया, जिसे बाद में 1969 में इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से रिप्लेस किया गया। भले ही पूरी दुनिया इंडिया के उस समय के हालात को देखकर इंडिया का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन समय के साथ साथ अपने हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के बदौलत आज इसरो एक अलग मुकाम पे है। दूसरे देशों के मुकाबले कम बजट होने के बावजूद इंडिया ने कई बड़े बड़े मिशन को सक्सेसफुली कर दिखाया है। जैसे कि साल 1975 में आर्यभट्ट सैटेलाइट के जरिए इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। इसके बाद इसरो ने SLV-3, PSLV, मार्स ऑर्बिटर मिशन और मिशन शक्ति जैसे कई सारे छोटे छोटे अचीवमेंट्स को हासिल किया है। हालांकि इतने सक्सेस होने के बाद भी इसरो को वेस्टर्न कंट्रीज उतना ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता है और इससे हमें उतना ज्यादा मतलब भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन के लॉन्च के 4 दिन बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून को पब्लिश किया था, जिसमें एक इंडियन मैन को धोती और बैल पकड़े हुए एलाइट स्पेस क्लब में ज्वाइन करने की कोशिश को दिखाकर इंडिया का मजाक बनाया गया था। लेकिन बाद में लोगों से क्रिटिसाइज होने के कारण न्यूयॉर्क टाइम्स ने फेसबुक पर एक एपोलाइज स्टेटमेंट भी पोस्ट किया और फाइनली 2014 में इंडिया 4th कंट्री बन गया जो मार्सियन ऑर्बिट में एंटर कर पाया हो। लेकिन यहाँ इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने अपने पहले ही कोशिश में मार्स को सक्सेसफुली ऑर्बिट किया था। इसके अलावा आपने मून पर चंद्रयान 1 और 2 मिशन के बारे में भी जरूर सुना होगा। और अब मून और मार्स के बाद अब इसरो सोलर एक्सप्लोरेशन के लिए एक नए मिशन को लॉन्च करने का प्लान कर रहा है और इस मिशन का नाम आदित्य L1 मिशन रखा गया है। आदित्य L1 मिशन को इसरो के अलावा IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, एराइज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और कुछ इंडियन यूनिवर्सिटीज भी इस मिशन में शामिल है। आदित्य L1 सन को स्टडी करने वाला इंडिया का पहला स्पेस मिशन होगा। इसलिए चलिए आज के इस वीडियो में हम आदित्य L1 मिशन के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि आदित्य L1 मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेगा और इसका इम्पोर्टेंस साइंस के फील्ड में कितना ज्यादा होगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम आदित्य L1 मिशन के नाम की बात करें तो इसे आदित्य नाम संस्कृत के आदित्य नाम से दिया गया है, जिसका मतलब होता है सन यानी कि सूरज, और इसके बाद L1 का मतलब है लग्रांज पॉइंट। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लग्रांज पॉइंट धरती और सूरज के बीच कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां अगर किसी स्पेसक्राफ्ट को रखा जाए तो वो वहां लॉक हो जाता है और इसी पोजीशन में सन को ऑर्बिट करने लगता है। सन हमारी धरती से सबसे पास का स्टार होने की वजह से साइंटिस्ट हमेशा इसके बारे में जानने के लिए एक्साइटेड होते हैं। पिछले कुछ सालों में सन के ऊपर काफी थ्योरेटिकल वर्क्स और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस को किया जा चुका है, जिसकी वजह से आज सोलर फिजिक्स को एस्ट्रोफिजिक्स में एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। आज तक हुए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग सन से रिलेटेड काफी मिस्ट्रीज को सॉल्व किया जा चुका है, लेकिन आज भी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है, जिसे वैज्ञानिक समय के साथ साथ एक्सप्लोर कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सन के फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं फोटोस्फीयर से 1000 किलोमीटर बाहर के लेयर का टेम्परेचर फोटोस्फीयर से काफी ज्यादा 1 लाख डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। यहाँ साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री है कि सन के अंदर वाला लेयर उसके बाहर के लेयर से ठंडा कैसे है। इसके अलावा सोलर फ्लेयर्स का इरप्शन भी साइंटिस्टों को सन के बारे में जानने के लिए काफी अट्रैक्ट करता है। ऐसे ही कुछ अनजान सवालों के साइंस को समझने के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने का प्लान बनाया है। शुरुआत में जब इसरो ने इस मिशन के बारे में अनाउंस किया था तब आदित्य L1 मिशन का नाम आदित्य 1 था, जिसे सन के आउटर लेयर कोरोना को स्टडी करना था। शुरुआत में इसे एक 400 kg के एक सैटेलाइट के तौर पर डिजाइन करना था, जो विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ नाम के एक पेलोड को लेकर धरती के ऑर्बिट से ही सन को स्टडी करता। लेकिन बाद में इसरो ने अपने इस प्लान में कुछ चेंजेस लाए और ये डिसीजन लिया कि इसे धरती में 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर L1 पॉइंट में रखा जाएगा और इसी के कारण इसे बाद में आदित्य 1 से बदलकर आदित्य L1 रखा गया है। ये मिशन हमें सन के कोरोना, क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर के बारे में जानकारी देगा, जिसके साथ साथ आदित्य L1 सोलर इरप्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव को भी स्टडी करेगा। यहाँ पर सोलर इरप्शन का स्टडी करना काफी
काफी जरूरी होगा, क्योंकि सोलर इरप्शन की वजह से ही हमें स्पेस वेदर में चेंजेस देखने को मिलता है। आदित्य L1 सैटेलाइट अब सिर्फ एक पेलोड के बजाय 7 पेलोड को कैरी करेगा, जिससे यह सन के अलग अलग मिस्ट्रीज के डाटा को कलेक्ट कर पाएगा। अब हमें आदित्य L1 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को भी डिटेल में जान लेना चाहिए। ये मिशन मेनली सन के कोरोनल हीटिंग के घटना को एक्सप्लोर करेगा और ये सन के अलग अलग लेयर्स को कैप्चर करके ये जानेगा कि सन के डिफरेंट लेयर्स के बीच एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, जिससे हम ये भी जान लेंगे कि सन के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसके लोअर से ज्यादा क्यों है। इसके अलावा ये कोरोनल मास इजेक्शन यानी कि CMEs के मिस्ट्रीज को भी सॉल्व करने की कोशिश करेगा, जो आउटर स्पेस में सोलर पार्टिकल्स को रिलीज करता है और इससे डायरेक्ट स्पेस वेदर में भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साथ ही ये मिशन सोलर इरप्शन को भी डिटेल में एक्सप्लोर करेगा, जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों, इस तरह से आदित्य L1 मिशन सन को स्टडी करेगा। अब हम इसके पेलोड्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके जरिए ये सन के मिस्ट्रीज को स्टडी करने वाला है। इस मिशन में टोटल 7 पेलोड्स होंगे, जिसे इसरो ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के कोलैबोरेशन से डेवलप किया है। 2015 में जब इसरो को गवर्नमेंट की तरफ से इस मिशन पर अप्रूवल मिला, तब इसरो ने भारत के सभी इंस्टीट्यूशंस को पेलोड प्रपोजल का इन्विटेशन दिया, जिसके बाद अलग अलग इंस्टीट्यूट के पेलोड्स को साइंटिफिक मेरिट और टेक्निकल फिजिबिलिटी के हिसाब से फाइनली सिलेक्ट किया गया और इन्हीं इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रूमेंट्स को मेन स्पेसक्राफ्ट में भी यूज किया जाने वाला है। इसमें यूज हुए मेन पेलोड्स कुछ इस प्रकार हैं, जिसे हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में जानेंगे। अब पहले हम इसके लॉन्चिंग डेट के बारे में जान लेते हैं। इस मिशन को शुरुआत में 2019-20 में लॉन्च होना था, लेकिन पेंडेमिक में सप्लाई चेन के डिसरप्शन के कारण अब इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च टाइम 2023 का रखा गया है। इसे PSLV लॉन्च व्हीकल के जरिए सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद लॉन्च के 109 दिन बाद ये L1 पॉइंट पर पहुंच पाएगा। अगर ये मिशन सक्सेस होता है तो हमें सन के मिस्ट्रीज के बारे में जानने को मिलेगा, जिससे इंडिया के साथ साथ पूरे दुनिया को साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आपका इंडिया के इस मिशन के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूँ ऐसा ही और एक मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी विद सम क्यूरियोसिटी।